हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोनेटाइजेशन के बाद की सच्चाई के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि बस एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद तो बस पैसे ही पैसे हैं यूट्यूब से। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आखिर मोनेटाइजेशन के बाद क्या क्या स्ट्रगल होता है एक यूट्यूबर को जो भी न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपना चैनल स्टार्ट किए होंगे, कुछ का मोनेटाइज हो गया होगा, कुछ का मोनेटाइज होने वाला होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है जिसकी बात मैं अभी कर रही हूँ, मोनेटाइजेशन के बाद के स्ट्रगल को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है। जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है उनको यही लगता है कि बस 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और या तो 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू पूरे हो जाए, नहीं तो 4000 घंटे का वॉच आवर पूरा हो जाए, बस उसके बाद तो हमें कुछ उतना मेहनत नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। मोनेटाइजेशन के पहले आप जितनी मेहनत करते हो, मोनेटाइजेशन के बाद की सच्चाई कुछ और ही होती है। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक हमें यही लगता है कि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। एंड यकीन मानो, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट चैनल मोनेटाइज करने की भी कुछ स्ट्रैटेजी, अगर चीज़ों को आप फॉलो करो तो 6 मंथ एनफ है किसी भी चैनल को मोनेटाइज करने में। लेकिन असली स्ट्रगल तो उसके बाद ही शुरू होती है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो चैनल को स्टार्ट ही करते हैं ताकि वो इससे अर्न कर सकें, इससे पैसिवली अर्न कर सके। आपने एक बार वीडियो बना दिया एंड उस पर जब भी व्यूज़ आएंगे आप उससे अर्निंग करते हो। यही है यूट्यूब का हिसाब किताब। लेकिन यकीन मानो, एक बार आपने वीडियो बना दिया उसके ऊपर फिर व्यूज़ आते रहेंगे, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी चीज़ से पैसे कमाओगे तो फिर उसके ऊपर आपको हमेशा लगातार रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। आज के समय की मैं बात करूँ तो मान लो जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब तक आपके पास एक टारगेट होता है कि हाँ, आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो आप उसके लिए जी जान लगा करके लगे रहते हो, एक एक सब्सक्राइबर गिन रहे होते हो। और फिर जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है उसके बाद आप या तो शॉर्ट से मोनेटाइज करने के लिए सोचते हो, तो शॉर्ट से मोनेटाइजेशन के लिए आपको 10 मिलियन व्यूज़ लाने होंगे। नहीं तो आप लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज करने का सोचोगे तो फिर आपको 4000 घंटे लाने पड़ेंगे। यहाँ ही असली स्ट्रगल है। 1000 सब्सक्राइबर गेन करना मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी से अगर आपने रेगुलर शॉर्ट्स पे काम किया तो आपके 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। लेकिन मेन इशू आती है वॉच आवर में। सबसे पहले तो शॉर्ट्स पे अगर आपने काम किया तो उसका वॉच आवर काउंट ही नहीं होगा, ये दिक्कत है। दूसरा है कि आपको उस पे व्यूज़ यानी कि 10 मिलियन व्यूज़ लाने, वो भी 3 महीने के अंदर, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी 1-1 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं जो कि मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट्स चैनल है। उन्होंने लॉन्ग वीडियोज़ पे काम नहीं किया और शॉर्ट्स के व्यू जो हैं वो 10 मिलियंस होना बहुत मुश्किल है। आपके कितने ही वीडियो वायरल हो जाएंगे उसके बावजूद भी आपका 10 मिलियन पूरा नहीं हो पाता है। और अगर 3 मंथ में आपका 10 मिलियन नहीं हुआ तो फिर आपका मोनेटाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर लोग लॉन्ग वीडियोस की ओर आते हैं। अब लॉन्ग वीडियोस में भी आपका अगर वीडियोस पे रेगुलर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अगर आप लॉन्ग वीडियोस रेगुलर बनाते हो और उस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, आप आपके वीडियोस को जब तक कंप्लीट वॉच नहीं करते तब तक आपका वॉच आवर नहीं बढ़ता है। बहुत मुश्किल है वॉच आवर कंप्लीट करना। लेकिन हाँ, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। बहुत सारे चैनलों ने किया है, हमारे चैनल ने भी किया है, तो आपका भी चैनल ज़रूर कर जाएगा। तो मान लो आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, 4000 घंटे वॉच आवर भी पूरे कर लिए, फिर आता है आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, जिसमें कि 1 से 2 दिन लगता है। और अगर आपका चैनल सारे यूट्यूब पॉलिसीज़ को फॉलो करता है तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। अगर लोगों ने अपना फेस यूज़ नहीं किया है या दूसरे के वीडियोस को यूज़ किया है, उसको प्रॉपर एडिट नहीं किया है, वॉइस नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं। फिर भी मान लो चैनल मोनेटाइज हो गया, अब आता है उससे अर्निंग करने की बारी। अर्निंग करने के समय आपके वीडियोस पे व्यूज़ के जो पैसे बनते हैं वो डिफ़र करते हैं। लाइक एक व्लॉग चैनल पे जो पैसे बनेंगे,
एक टेक चैनल से वो अलग पैसे होंगे। आपके वीडियोस पे रेगुलर व्यूज़ नहीं आ रहे और रेगुलर व्यूज़ में भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो $100 आपका बनेगा ही नहीं। और जब तक $100 आपका नहीं होगा आपको यूट्यूब पेमेंट नहीं करेगा। सबसे पहले जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद $10 होना चाहिए आपके यूट्यूब अकाउंट में। तो आपका चैनल जब $10 कंप्लीट कर लेगा अर्निंग करना, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का डिटेल से एडसेंस में ऐड होगा। अगर आपका एडसेंस क्रिएट नहीं है तो $10 के बाद ही यूट्यूब आपको एडसेंस क्रिएट करने को बोलेगा। तो सबसे पहली बात तो है कि $10 भी नए नए चैनल के लिए अर्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही कोई भी नया चैनल बनता है, कुछ चैनल एक्सेप्शंस है जिनके पहले वीडियोस पे ही मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ मोनेटाइजेशन के बाद एक मंथ की अर्निंग उनकी $5 से $10 तक ही हो पाती है, जबकि यूट्यूब का पेमेंट तो आपको $100 के बाद मिलेगा। इसीलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि लोगों का चैनल मोनेटाइज होने के 2-3 मंथ बाद ही लोगों के पास उनका फर्स्ट पेमेंट रिसीव होता है, क्योंकि $100 के बिना यूट्यूब आपको कभी भी पेमेंट नहीं देगा। तो पहला तो है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है $100 अर्न करना है। और यकीन मानो $100 सिर्फ व्यू से अर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप एफ़िलिएट प्रोग्राम कर सकते हो, आप लाइव कर सकते हो, सुपर चैट कर सकते हो, सुपर थैंक्स ले सकते हो। बहुत सारे तरीके जिससे कि आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हो। एंड लोग वही करते हैं, क्योंकि अभी के समय में सिर्फ व्यूज़ से आप सोचोगे कि हर मंथ $100 हो जाए तो काफ़ी मुश्किल है। जब तक आपके वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, और वो व्यूज़ भी जब तक लोग आपके वीडियोस को लॉन्ग टर्म तक नहीं देखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट आपके वीडियोस को लोग नहीं देखेंगे, कभी भी आपके चैनल पे अच्छी अर्निंग नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। चैनल मोनेटाइजेशन के बाद और एक प्रॉब्लम हमें व्यूज़ के लिए इसलिए हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जब चैनल बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ एक थीम को फोकस नहीं करते हैं, मतलब हमने मल्टीपल चीज़ें की होती हैं। मैंने भी अपने चैनल के साथ वही किया, और जिसके कारण कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज रहता है। अगर कोई स्टार्टिंग से व्लॉग कर रहा है और वो सिर्फ व्लॉग ही डालेगा तो उसका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो करना आसान है, क्योंकि उसके चैनल को पता है कि ये व्लॉग है तो मुझे किस ऑडियंस को भेजनी है। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग मिक्स करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो शॉर्ट्स में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, या वीडियोज़ में भी जब तक मोनेटाइज नहीं होता तो हम लोग डिफरेंट टॉपिक ट्राई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब हम लोग अलग अलग थीम अलग अलग टॉपिक को ट्राई करते हैं, हमारा यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है कंफ्यूज रहता है। यूट्यूब हमारा किस ऑडियंस को हमारा कौन सा वीडियो भेजे ये उसको क्लियर नहीं रहता, और यही कारण है कि हमारे वीडियोस की रीच जो है मोनेटाइजेशन के बाद भी कम रहती है। अगर किन्हीं का एक दो वीडियो वायरल हो गया है तो भी जो वीडियो वायरल है सिर्फ उसी पे व्यूज़ आते हैं, बाकी दूसरे वीडियोस पे नहीं आते। लेकिन जो लोग एक निश में काम करते हैं, एक थीम पे काम करते हैं, उनके हर वीडियोस पे लगभग लगभग व्यूज़ ठीक आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई भी यूट्यूब स्टार्ट करता है तो यूट्यूब स्टार्ट करने के पहले ही उनको निश सोच लेना चाहिए। भले व्यू आए या ना आए, लगभग 100 वीडियो आप सेम निश में डालो तभी आपका जो एल्गोरिदम है वो सही से काम करेगा। लेकिन बात यहाँ पेशेंस की आ जाती है। 100 वीडियोज़ ऐसे ही डालना हमारे लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग मुश्किल से 6-7 वीडियोज़ डालते हैं, अगर व्यूज़ नहीं आते तो हम लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे ही हमारा जो चैनल है वो जब भी हम लोग यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही ये फोकस करना चाहिए कि हम किस ऑडियंस को फोकस कर रहे हैं, यानी हमें ब्लॉग दिखाना है या हमें टेक चैनल बनाना है, एजुकेशन में जाना है। अगर निश हमारा डिफाइन होगा तो हम लोग सही तरीके से काम कर पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ मोनेटाइजेशन को ध्यान में ना रख के, अगर हम लोग क्वालिटी पे ध्यान रखें एंड ऑडियंस कौन सी हमारी होगी उनके लिए काम कर पाएँ तो वो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। वरना मोनेटाइजेशन के बाद मोस्टली चैनल जो है वो डेड हो जाते हैं या फिर अर्न नहीं कर पाते। तो मोस्टली जो दिक्कतें हैं वो यही हैं
कि मोनेटाइजेशन तक तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें को ट्राई कर रहे होते हैं और मोनेटाइज हो भी जाता है, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद हमारा जो काम शुरू होता है वो होता है एक क्वालिटी कंटेंट बनाना। और अगर हमने क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाना सीखा है तो हमारा यूट्यूब पे व्यू नहीं आएगा, हमारे वीडियोस पे व्यू नहीं आएंगे और हमारा चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो गाइस, जितने भी लोग हैं, जो लोग भी यूट्यूब करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली अब स्ट्रगल है, दिक्कतें हैं, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। हमें यूट्यूब पे लगातार कंसिस्टेंट वीडियोस डालनी चाहिए और हर वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। एडिटिंग अच्छी करनी चाहिए, बोलने का तरीका हमें देखना चाहिए। हर वीडियोस के साथ चीज़ें अच्छी होती जाती हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम ही है। जाहिर सी बात है, हम लोग लगातार मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं बस मोनेटाइज हो जाए फिर चीज़ें तो बिल्कुल ऑटोमेशन मोड में चलेंगी, तो वैसा नहीं होता है। हमें लगातार कोशिशें करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, इसके लिए नए नए टॉपिक्स लाने पड़ते हैं। सो ये सारे स्ट्रगल है।